दिखा तेरे को की सिखा तेरे पे की लिखा हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए फिर से नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा देना और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो हम जय श्री राम के नारे से ही शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिना टाइम को वेस्ट करे, लेके प्रभु का नाम जय जय श्री राम। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। Not bad, not bad. Now you. Participating in elections which have been using EVM since 2004. I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. But I personally do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVMs. Because we win elections in EVMs, we lose elections in EVMs. दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। हेलो पापा। हाँ बेटा। यार इन फेफड़ों की वो पूरी आगे की जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई यार। हेलो। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। अच्छा, जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे, खाओ मां कसम, गोली चला बे। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो बात की जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपना घर चले जाओ, अल्लाह। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। संभल में युद्ध छिड़ा हुआ है और रक्त की वैसी भीड़ जो संविधान की दुहाई देती है वो आज कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने दे रही है। एक भीड़ पुलिस वालों पर इसलिए पथराव कर रही है क्योंकि पुलिस वाले वहां जामा मस्जिद पर सर्वे करने जा रहे हैं। नाराए तकबीर के नारों से गूंजते हुए संभल की महिलाएं पुलिस वालों पर पथराव कर रही है। पुलिस ने इन दंगाइयों से बचने के लिए अश्रु गैस के गोले तो चलाए, लेकिन वहाँ के पुरुष देसी कट्टों के साथ पुलिस पर गोलियां चलाने लगे, जिसमें 20 से अधिक पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए और 4 दंगाई मारे गए। फिर पुलिस ने उनसे बचने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई और भीड़ के कई लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट हुए लोगों के पास कई प्रकार के हथियार मिले, लेकिन माहौल बनाया गया कि भारत के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और ऐसा भारत की संघीय कोर्ट करवा रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ पर सीधा ब्लेम लगाया गया कि उन्होंने ही दंगाइयों को मरवाया है। चंद्रशेखर रावण बोल रहा है कि सरकारी गोलियों से शांतिपूर्ण दंगाई प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्लियरली कहा कि दंगाई देसी कट्टों से निकली गोली से मरे हैं। कौन सी पुलिस देसी कट्टा चलाती है? राणा अयूब कह रही है कि कभी सोचा नहीं था कि देश में 4 लोग मरेंगे और बाकी लोग उसका जश्न मनाएंगे। ऐसा कुछ ये तब नहीं बोल पाई जब देश के मुसलमानों ने भारत के सीडीएस बिपिन रावत की मृत्यु पर जश्न मनाया था और साथ साथ फॉर्मर सीजीआई पर ब्लेम ये भी लगा दिया गया कि तुमने ही ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया है, इसीलिए तुमने ही फ्लड गेट्स खोले हैं। तो ना थोड़ा सा इतिहास सुनो। हिंदुओं के अनुसार विष्णु जी के कल्कि अवतार का जो जन्म होगा वो संभल में ही होगा और उसी के लिए ये हरिहर मंदिर बना हुआ था, जिसे बाबर के आदेश पर बाबर के सेनापति हिंदू बेग द्वारा तुड़वाया गया और उस पर मस्जिद बनवाई गई। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबर ने बाबरनामा में खुद लिखवाया है। यहाँ विक्टिम हिंदू है। राणा जी माफ करना, कभी ये नहीं सोचा था कि एक ही मुल्क के लोग अपने ही हमवतन की अजियत और मौत पे इतना जश्न मनाएंगे। कौन मना रहा है जश्न? हम लोग तो, मैं तो, मेरे चेहरे से आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कितना दुखी हूँ कि 4 मुसलमान, कितना दुखी हूँ मैं। 4 मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे थे और उस आपस में इकट्ठा उट्टा चला, गोली उली मार लिया आपस में। मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। इतना दुखी मैं मतलब कभी नहीं हो पाया। मैं तो वीडियो के बीच में एक बार लंच करता हूँ, उसको मैंने आज त्याग दिया है उसी के चक्कर में। मेरा बलिदान क्या याद रखेगा हिंदुस्तान? 100 साल से यह सब चल रहा है। मस्जिद के सामने से निकलने वाली शोभा यात्रा का इतिहास अगर 100 साल से चला आ रहा है तो सर्वे के नाम पर मस्जिदों पर दावा करने का इतिहास भी उतना ही पुराना है। सर्वे सांप्रदायिकता का नया राजनीतिक और अदालती हथियार है।
आप हिंदी अखबारों को निकालकर पढ़िए तो ध्यान से। जब सर्वे का आदेश होता है तब उन जिलों का माहौल कैसा हो जाता है, कैसी कैसी खबरें छपती हैं। दिन रात इसी की चर्चा होने लग जाती है, पहले मंदिर था अब मस्जिद है। इस राजनीति से किसी गरीब का, किसी मिडिल क्लास का घर अच्छा हो गया क्या? अगर असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट को अब देरी नहीं करनी चाहिए, सर्वे के मामले में तुरंत बोलना चाहिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कारण सर्वे का इस्तेमाल हो रहा है, यह बात अच्छी नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार फिर से आ गया। फिर से आ गया। कैसा बीता आप लोगों का सप्ताह? आजकल तो आप देखिए गाना वाना कैसा हो गया है। सैया दाढ़ी जौनी रखे साधु मुल्ला लागेला, बिना दाढ़ी के सैया रसगुल्ला लागेला। पहले ढोरी में भोजपुरी जो है वो लिपटा हुआ रहता था, अब देखे मुल्ला आ गया है इसमें। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, से होशियारी से मैं तो अनजान था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस अब साफ नजर आ रहा है। कहीं लोकसभा में 99 सीट्स जीतकर ऐसा लगा कि 199 या 299 सीट्स के ऊपर बैठे हैं, इसीलिए राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस। सुनिए, अडानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में। जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। अगर पहला लाइन मिस कर गए फिर से याद दिला देता हूं, हमने नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी कंप्लीटली खत्म कर दी है। कौन से यूनिवर्स, कौन से देश में रहते हैं राहुल गांधी? क्या इसी तरीके का एडवाइस उनके एडवाइजर्स, इनर सर्कल दे रहे हैं कि राहुल गांधी तो जीत कर बैठे हुए हैं, कि वो तो प्रधानमंत्री बस बने ही गए, बैठे ही हैं, नेक्स्ट पीएम इन द वेटिंग। हमारा पुलिस हो, हमारा ब्रह्मांडीय जो पार्टी है समाजवादी, एंकर बैठ नहीं पाएंगे वहां पे अगर हम चाहें तो। सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूँ और स्ट्रांग औरत हूँ। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म कीजिए। क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहाँ बैठ नहीं पाती? ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा, मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूँ मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे। तो डबल इंजन की सरकार चुनने में बहुत नुकसान है। आप आम आदमी पार्टी के इंजन के साथ ही जारी रखिए, अच्छा चल रहा है सब कुछ, अच्छा चल रहा है सब कुछ। ये दिल्ली है जी, दिल्ली देश की राजधानी का क्या हाल बना रखा है? ये देखिए, ये सड़क है, ये सड़क है, ये देखो, ये सीवर देखो, सीवर, ये देखो हाथ से सीवर, सीवर है, ये सीवर लाइन पड़ रही है जी, ये नाला है। ये जरा देखना क्या हाल है। अपने घर बनाते हैं तब तो ये शीश महल बनाते हैं। जनता के लिए जब आप काम करते हो तो ये काम करते हो, जी रहे हैं। हालत देखिए, हद हो गई, देखा नहीं जा रहा बिल्कुल। बोला तो यही था कि लंदन बनाएंगे जी, पेरिस बनाएंगे जी, हर कच्ची कॉलोनी में हमने बिल्कुल ठीक से काम करवा दिया जी, ये हाल हो रखे हैं। साढ़े में चप्पल मारूंगा, एडिडास की है 4000 रुपया की। और कौन खाएगा? मेरा दोस्त खाएगा। और मैं खाऊंगा। तुम खाओगे? और कौन खाएगा? मेरा दोस्त खाएगा। और मैं खाऊंगा। तुम खाओगे? पर जो नंबर आया है वो कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है महाविकास। नहीं, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र के हिंदू समाज को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इनको लग रहा था कि ये उलेमा हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये इस तरीके जिहादियों के माध्यम से महाराष्ट्र में सत्ता लेके आएंगे, और महाराष्ट्र की हिंदू समाज को उन्होंने गिना ही नहीं। इसलिए महाराष्ट्र का जो हिंदू समाज ने ही इनको जवाब दे दिया है कि ये हमारे भगवादारियों का राज्य है, यहाँ का हिंदू समाज को अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे। सपने सजाए बैठे थे सुहाग रात के, सपने सजाए बैठे थे सुहाग रात के, और दुल्हन भगाकर ले गए 2 लौंडे गुजरात के। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम बड़े होते होते इतने बड़े निकम्मे बनोगे, समझे?
तो भाई साहब महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि बीजेपी को 150 से 170 सीट्स मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ तो भाई साहब आंकड़े ही चेंज हो गए। बीजेपी को टोटल 235 सीट मिली हैं, वो भी 288 सीट में से। महाराष्ट्र से चमचों की विदाई तो होनी थी, लेकिन इतनी गंदी विदाई होनी थी ये पता नहीं था भाई साहब। और उत्तर प्रदेश में जो 9 सीट्स पे उपचुनाव होने थे, अखिलेश यादव कह रहे थे कि जल्दी चुनाव करवाओ, जितना जल्दी चुनाव करवाओगे बीजेपी उतना जल्दी हारेगी। मात्र 2 सीटें मिली हैं 9 में से भाई साहब। इस आदमी के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है भाई साहब, कुछ नहीं होना आपकी। 2027 में भी सरकार नहीं आनी आपकी, टेंशन मत लो। अभी तो हर जगह से सफाई होनी है भाई साहब, पूरे मैप पर भगवा छाना है, इंतजार तो करो। जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि गाइस यहाँ पे वीडियो की एंड में हम लोग जय श्री राम के नारे से करते हैं। तो जल्दी से जाकर जय श्री राम लिख दो नीचे। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को आप फॉलो भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऐसे काफी क्लिप्स को अपलोड करते रहता हूँ। तो गाइस वहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये रहेगा QR कोड, जिसको स्कैन करके आप मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।